हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, कौन सा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस। अब देखो, इलेक्ट्रो का वर्ड मीनिंग का होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या मीनिंग होता है? इलेक्ट्रिसिटी। और जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी दिमाग में आई ना, तो एक चीज याद रखना कि इट इज करंट फ्लो। ठीक है, फ्लोइंग ऑफ करंट या करंट फ्लो। तो जब तक किसी भी चीज में अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट किससे फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं है, करंट जो है वो, थैंक यू बेटा, करंट प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा, तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं कह सकते। फाइन। अब लिटिक का मतलब क्या था हमारा? ब्रेक डाउन, राइट, या फिर क्या है? डीकम्पोजिशन। तो अब ध्यान से समझो इस चीज को कि भाई कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है ये? द टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे जो तुम्हारी बुक में ना सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है, वो H2O का दिया हुआ है। व्हाट इज H2O? वाटर। तो जो वाटर की डिसोसिएशन है, वाटर दो एलिमेंट से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा है ऑक्सीजन। तो जब डिसोसिएशन होती है तो ये 2H पॉजिटिव प्लस O बनाता है। ठीक है, 2H पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव। एंड उसके बाद बैलेंसिंग के साथ जो हम फाइनल रिएक्शन लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं? वो हम फाइनल रिएक्शन जो लिखेंगे बेटा, जो एग्जाम में तुमने लिखना है, वो क्या आ जाएगा? H2O, 2H2O। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिख दोगे एंड देन 2H2 plus O2. So this will be your final electrolytic experiment. ठीक है, अब यहाँ पे इसके नीचे नाम लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर, H2 यहाँ पे क्या आ गया? हाइड्रोजन, एंड दिस विल बी ऑक्सीजन। अब थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन सप्लाई करो। ये हमारा किस फॉर्म में है? या तो इसको एक्वस लिख लो या फिर लिक्विड लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। देन ये क्या है हमारा? गैसियस, एंड दिस इज आल्सो गैस। एनी डाउट? दिस इज ERT, जहाँ पे तुम्हारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन और अप टू एक्टिविटी 1.8 खत्म हो रहा है। वहाँ पे देखो कुछ एक इंटेक्स क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन यू जस्ट रीड फॉर मी। जो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा वो क्या है? जल्दी जल्दी, अरे रीड करो। आत्माओं, solution of a substance X is used for whitewashing. A. Name the substance X and write its formula. B. Write the reaction of the substance X named in first above with the water. वेरी गुड। अब देखो ध्यान से इस चीज को समझो। कहते हैं एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस का नाम क्या है? X। सब्सटेंस का नाम क्या है? X। और तुम्हें क्या हिंट दिया कि X जो है वो कहाँ पे यूज हो रहा है? व्हाइट वॉश के लिए यूज हो रहा है। घर में हम कराते हैं ना बताएं, तो उसमें ये व्हाइट वॉश में यूज होता है। ठीक है जी। दूसरा हिंट हमें क्या दे रहा है कि जो X है, तुमने पहला पॉइंट क्या लिखना है कि X क्या है, उसको आइडेंटिफाई करो। ठीक है जी। एंड दूसरी चीज तुम्हें क्या बोल रहा है कि इसका रिएक्शन लिखो। किसके साथ लिखे भाई? वाटर के साथ लिखो। किसके साथ लिखोगे? देखो यहाँ पे जो तुम्हारे क्वेश्चन में है ना, वो सॉल्यूशन ऑफ X लिखा है। जब हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ X, यानी कि X के साथ जो मिक्सचर है वो क्या होगा? या तो वाटर होगा या फिर कोई ना कोई हमारा क्या है? लिक्विड है। ठीक है, तो सबसे पहली जब आ गया कि X को आइडेंटिफाई करना है, तो तुम्हारा जो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, पेज जो एक्टिविटी तुम्हारी 1.4 है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को दिखाने वाला, तो हमने वहाँ पे क्या किया था कि क्विक लाइम को जब हम ऐड करते हैं वाटर के साथ, और जो जब क्विक लाइम बनाता है हमारा क्या? स्लेक्ड लाइम। क्या बनाता है? स्लेक्ड लाइम। तो ये जो स्लेक्ड लाइम है, दिस इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश। ठीक है जी, घरों में हम पुताई जो है वो स्लेक्ड लाइम से करते हैं, बट हमें क्या कह रहा है?
सिर्फ x को आइडेंटिफाई करने के लिए, सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं कह रहा। तो व्हाट विल बी आर x क्विकलाइन, और क्विकलाइन का फॉर्मूला क्या लिखोगे बेटा जी? CaO। अब आते हैं तो ये तुम्हारा पहला, और यहाँ पे साथ में लिख दोगे इट इज क्विकलाइन, और साथ में इसका केमिकल नेम भी लिख दोगे दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है जी। सेकेंड पार्ट आते हैं रिएक्शन विद वाटर, तो क्या करोगे? CaO प्लस H2O, साथ में इसका नाम भी लिखते जाओगे, प्लस वाटर gives rise to CaOH twice। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस वे में होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो डोंट फॉरगेट टू रिलीज हीट ओवर हियर। समझ गए? तो सबसे पहला तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कॉम्बिनेशन मतलब एक्सोथर्मिक, डिकम्पोजिशन मतलब एंडोथर्मिक। हम किसी न किसी फॉर्म में हीट को यूज कर रहे हैं, एनर्जी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, मेनली किस वर्ड पे फोकस करना है? एनर्जी को यूज करना है। एनी डाउट अप टू हियर? तो इसका दो नाम लिख सकते हो बेटा, या तो लिख लो स्लेक्ड लाइन, या फिर लिख लोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड। एक और चीज समझो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉर्मली इससे क्वेश्चन तो ऐसा नहीं आता, बट कई बार कह देते हैं कि हाँ भाई क्या होगा फर्दर। तुमने देखा होगा कि जब हम व्हाइट वॉश कराते हैं तो गीला गीला सा होता है ना, शाइन नहीं आता, बट एक दो दिनों के बाद ना अचानक ही कमरे में शाइन वाली फीलिंग आती है, ग्लो करने लगता है। तो ये जो शाइन है वो कहाँ से आता है? क्या क्वेश्चन है कि ये जो शाइन है वो कहाँ से आता है? तो क्या कहते हैं हम कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो है गैस, तो वो तो तुम नाइट्रोजन कहोगे, बट ये जो हमारा स्लेक्ड लाइन है ना बेटा, ये बड़ा स्मार्ट है। ये क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है उसके साथ ये रिएक्ट कर जाता है, उसके साथ क्या करता है? ये रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करके फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट। और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे वाटर बच गया ना बेटा, क्या बच गया? वाटर। ये वाटर जो है वो रिमूव, इवेपोरेट हो जाता है। तो तुमने देखा होगा व्हाइट वॉश क्या हो जा रहा है? सूख जा रहा है। सूखा कैसे? वाटर जो है वो इवेपोरेशन हो गई, सूख गया, एंड बना क्या? क्या बन गया? मार्बल। तो मार्बल कैसा होता है? शाइनी। एनी डाउट? तो X क्या था हमारा? क्विकलाइन। रिएक्शन विद वाटर क्या बना? स्लेक्ड लाइन। अगर पूछ ले शाइन कहाँ से आया, तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, मार्बल बनाते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, साथ में जो एक्सेस वाटर है वो क्या हो जाएगा? बाय इवेपोरेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। एनी डाउट अप टू हियर? नेक्स्ट हेडिंग डालिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन के ना कॉन्सेप्ट को जरा समझना। बोलो, देखो अगर तुम्हारी क्लास में कोई टॉप कर रहा है तो उस टॉपर की एक अगर पोजीशन बन जाती है ना, उस टॉपर को अगर उसकी पोजीशन से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा मेहनत करके तुम्हें टॉप करना पड़ेगा ताकि वो हट जाए। ठीक है? या अगर कोई तो तुम्हारी जगह पे कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग सा आदमी आकर बैठ जाए तो तुम्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा उसको उसकी जगह से उठाने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो सेम कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट मीन्स क्या है इसमें कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा, कौन सा? मोर रिएक्टिव मेटल होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो क्या करेगा? विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, from its compound। अब एग्जाम्पल देखिए क्या है। एग्जाम्पल में एक तो हमारा मेटल आ जाएगा और मेटल शुड बी हाईली रिएक्टिव। जिंक लेते हैं हम, जिंक को जो है वो कंपाउंड जिंक मेटल है हमारा, इसको रिएक्ट करवाते हैं फेरस सल्फेट के साथ। फेरस सल्फेट के साथ हम इसको क्या करते हैं? रिएक्ट करवा देते हैं। अब ये जिंक क्या करेगा? जिंक अपनी दादागिरी शो करेगा, कहेगा मैं भाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ,
मैं क्या हूँ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, ज्यादा रिएक्टिव हूँ, तो वो आयरन को बेचारे को अपनी जगह से हटा देगा। तो नया कंपाउंड क्या बनेगा, जल्दी, ZnSO4। वेरी गुड। तो नया कंपाउंड बन गया ZnSO4 प्लस Fe। ये बेचारा अकेला है, होता है ना, जो दोस्त ज्यादा अच्छा है उसके साथ जाके बैठ जाते हो, दूसरे को अकेला छोड़ देते हो। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इसको ना कि रिएक्टिविटी पता कैसे लगेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो स्कूल में तो भाई एग्जाम हो जाता है, या फिर क्या पंजे लड़ा लेते हो, एक दो लगा देते हो, तो लगाना नहीं है। यहाँ पे क्या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स गिवन है, इसको ऐसे शॉर्ट कर लीजिए, इसको निमोनिक के फॉर्म में भी याद कर सकते हो। केदारनाथ का महंगा आलू जरा फीका नहीं सही पका है, क्यों हुआ होगा ऐसा, आगे आओ पता करें। ठीक है, केदारनाथ का महंगा आलू जरा फीका नहीं सही पका है, क्यों हुआ होगा ऐसा, आगे आओ पता करें। केदार का के उठाएंगे, नाथ का Na, सिंबल्स तुम सबको याद है, K is meant for पोटेशियम, Na is meant for सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फ्लोराइड, आयरन या फेरस, ठीक है, निकल, Ni तुमने नहीं किया है, निकल, ठीक है। ये Sn का मतलब होता है टिन, लिख लो इसको, Sn का क्या मतलब होता है, टिन, सारा ही लिखोगे। Pb is लेड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वैसे मेटल में नहीं आते, येट वी कीप इट कि हाइड्रोजन का पता होना चाहिए। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है जी। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जितना ज्यादा ऊपर वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा अच्छी है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो पोटेशियम है, एंड इन दोनों को हाईली रिएक्टिव माना जाता है, पोटेशियम एंड सोडियम को। इवन सोडियम इतना रिएक्टिव है कि भाई इसको ना केरोसिन में रखा जाता है, और पोटेशियम उससे भी ज्यादा रिएक्टिव है। पोटेशियम को जैसे ही बाहर निकालोगे आग लग जाएगी, मतलब हल्का सा अगर तुमने कहीं पर भी हल्का सा उसको एयर के कांटेक्ट में लेकर आए, आग लग जाती है, किसी भी चीज के साथ ये रिएक्ट कर जाता है। तो इसको पूरा रैप करके अच्छी तरह से फिर रखा जाता है कि भाई कोई भी ना तो एयर वाटर किसी के भी कांटेक्ट में ये इजीली ना आए। तो दीज टू आर हाईली रिएक्टिव वंस। बाकी रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें पता है ये गोल्ड और प्लैटिनम ना के बराबर रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये कर लिया तुमने, कोई डाउट समझ में आ गया। अब क्या देंगे वो तुम्हें यहाँ पे लिख देंगे कि एक है तुम्हारा कॉपर प्लस FeSO is what is the fate of the reaction? Yeah, complete this reaction. Okay. Okay. और कोई? और कोई दिमाग लगाओ थोड़ा, आगे पीछे देखो, वहां पर भी देख सकते हो। बोलो क्यों? मैंने क्या कहा, जो टॉप करेगा वही दूसरे टॉपर को हटाएगा ना। एक कमजोर बच्चा जाकर टॉपर को कहेगा कि नहीं मैं टॉप करूंगा, हो सकता है? तो बताओ जरा, कॉपर नीचे है कि Fe ऊपर है? Fe ऊपर है, तो यानी मोर रिएक्टिव कौन है, Fe है कि कॉपर है? Fe। तो क्या कॉपर जो है वो Fe को कर सकता है? बस फिल्मों में होता है कि पतला दुबला हीरो आता है और वो हेल्दी से तगड़े से विलन को पीट फूट के चला जाता है। कहाँ होता है? फिल्मों में। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। क्लियर है? चलिए आगे। अब अगर इसी को थोड़ा उल्टा कर दें, रीजन भी तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसी को हम क्या करते हैं, उल्टा, Fe प्लस कॉपर सल्फेट, अब क्या होगा? अब यहाँ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा? FeSO4 प्लस कॉपर। क्यों? यहाँ पे क्या लिखोगे? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। यहाँ पे क्या होगा? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देखो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ना वो बेटा ब्लू होता है, एंड इसका जो कलर होता है वो कैसा है? ग्रीन। ये तुम्हारी एक्टिविटी है 1.9।
एक बार रीड कर लेना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि भाई एक हम मेटल ले रहे थे, दूसरा क्या ले रहे थे, सॉल्ट। और जो मेटल्स के बीच में, सॉल्ट में क्या है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल था वो नॉन मेटल के साथ अटैच हो जाता था और दूसरे मेटल को रिमूव कर देता था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है बेटा कि दोनों के दोनों ही सॉल्ट है, दोनों के दोनों ही क्या है, सॉल्ट है। यानी कि यहाँ पे मेटल है, मेटल मतलब पॉजिटिव चार्ज, और उसके साथ ही क्या अटैच है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल मतलब कि नेगेटिवली चार्ज, और ये दोनों ही है। तो क्या होगा, जो एक मेटल है वो दूसरे मेटल के साथ एक्सचेंज कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सिस्टम चलेगा, एक्सचेंज सिस्टम, कि तू मेरी जगह पर आ जा, मैं तेरी जगह पे आ जाता हूँ। ठीक है, कि हम दोनों में से किसी का भी नुकसान नहीं है। यहाँ पे कौन सा वाला सिस्टम चलेगा, एक्सचेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, 3 दोस्त हो, 4 दोस्त हो, 2 इकट्ठे घूमती हैं, 2-2, बाद में क्या करता है, एक जना पोजीशन चेंज कर लेता है कि ठीक है तू उसके साथ चली जा, मैं उसके साथ चली जाती हूँ। तो ये चीज है स्वैपिंग, राइट। तो देखो एग्जांपल ध्यान से, एक तो ऑलरेडी आप कर चुके हो, कौन सा वाला कर चुके हो आप, पोटेशियम आयोडाइड वाला, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। डू यू रिमेंबर द रिएक्शन, Pb NO3 twice plus Ki gives rise to PbI2 plus KNO3। ठीक है, हमेशा याद रखना कि इस टाइप के जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होंगे उसमें पीपीटी बनेगा। क्या बनेगा, पीपीटी। तो ये, और साथ में कलर भी चेंज हो रहा है, तो ये कौन से कलर का पीपीटी बना रहा था, येलो पीपीटी, एंड इसका नाम क्या बना, लेड आयोडाइड, और ये हमारा क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट, एंड ये क्या चीज है, पोटेशियम आयोडाइड, एंड व्हाट अबाउट दिस, लेड नाइट्रेट। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जो तुम्हारा लेड आयोडाइड है या जो तुम्हारा येलो पीपीटी है, उसमें पीपीटी का मतलब, बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रही हूँ, व्हाट इज पीपीटी, प्रेसिपिटेशन। बिल्कुल सही है, इसका फुल फॉर्म प्रेसिपिटेशन ही है, बट व्हाट इट इज, इनसॉल्युबल सॉलिड्स। क्या है ये, इनसॉल्युबल सॉलिड्स। एक और एग्जांपल आपके साथ ही नोट कर दो, ये है सोडियम सल्फेट, फॉर्मूला बोलो यार, Na2SO4, साथ में हम क्या लेते हैं, बेरियम क्लोराइड, BaCl2। अगेन रिप्लेस करेंगे, सोडियम बेरियम की जगह आ जाएगा, बेरियम सोडियम की जगह आ जाएगा, तो ये आ गया BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, यहाँ पे इसको बैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी हमें, तो ये 2KNO3 हो जाएगा। इसको देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर भी हमें बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, एंड इट विल बिकम 2NaCl। ठीक है जी, यहाँ पर जो पीपीटी बन रहा है, मैंने क्या कहा, सभी इन रिएक्शंस में पीपीटी बनेगा। तो यहाँ पर ये तुम्हारी बुक में नहीं गिवन है, इसको लिख लो। बेरियम सल्फेट जो है वो अगेन क्या फॉर्म करेगा, पीपीटी, और किस कलर का पीपीटी फॉर्म करेगा बेटा, नाम लिख लें इनका, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, and this is sodium सोडियम क्लोराइड जो है वो तुम्हारा सॉलिड होगा, इन सब में बाकी सब एक्वस है, बट सोडियम क्लोराइड विल बी सॉलिड।